जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों यानी टॉपिक है आज हमारा, यानी कि मात्रक एवं बीमा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा सा टॉपिक उठाया है, इसको आप डेमो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये साइंस स्पेशल है, पूरा कंप्लीट साइंस कराऊंगा। पहली क्लास देख लेना पहले। ठीक है, जब आप कमेंट करोगे तो मैं दोस्तों पूरा कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा डेली। ठीक है, और उसमें यानी दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे रेलवे के लिए। ठीक है, तो ये पहली क्लास है आज टॉपिक वाइज, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक वाइज तो आपको पता ही है, थोड़ा समय लगता ही है, लेकिन दोस्तों 100% इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही यानी फैक्ट के साथ लाए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन है इसमें, यानी कि टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो एक परिचय इसका। चलिए देखते हैं, यानी विज्ञान जो है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोग द्वारा या प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, किसको, जो दोस्तों अर्जित एवं प्रयोग में लाया गया जो प्रमाणित ज्ञान होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, चलिए जो शब्द है ये विज्ञान, ये बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है दोस्तों विशेष ज्ञान। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, विशेष ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट है, यानी कि आगे देखते हैं। यह अंग्रेजी शब्द है जो दोस्तों साइंस है। ठीक है, इस साइंस शब्द का रूपांतरित रूप है ये कौन सा, विज्ञान जो है। ठीक है, और इसको ही दोस्तों हमने क्या बोला है, भौतिक विज्ञान, जिसे दोस्तों हम फिजिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये दोस्तों जो अंग्रेजी शब्द है साइंस, इसका ही रूपांतरित रूप है ये विज्ञान जो है, बी प्लस ज्ञान जो है ये दोस्तों इस साइंस से ही संबंधित है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, विशेष ज्ञान। चलिए जो शब्द है ये साइंस, तो ये कहां से लिया गया है दोस्तों, ये दोस्तों लैटिन शब्द है, लेकिन ये साइंसिया से लिया गया है। ठीक है, साइंसिया से लिया गया है और ये लैटिन शब्द है साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के बारे में बात चलेगी, और ये दोस्तों हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान, और इसमें मैंने अभी बताया था बीमा एवं सॉरी बीमा एवं गति। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है। चलिए भौतिक विज्ञान क्या है, तो ये भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान या भौतिकी, ये अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का ही हिंदी रूपांतरण है। जो दोस्तों भौतिकी होता है, हम इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं यानी फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स, और ये हिंदी में दोस्तों इसका अर्थ होता है भौतिकी। ठीक है, और अंग्रेजी शब्द फिजिक्स जो है ये दोस्तों ग्रीक भाषा का है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ये शब्द जो है ये कहां से आया है, ये फ्यूसिस से आया है, फ्यूसिस से। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। नेचर को ही दोस्तों हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रकृति। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट में बोल देना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान किसको बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं घटित घटनाएं जैसे कि परमाणु बल, गति, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष इत्यादि का अध्ययन किया जाए, उसको दोस्तों भौतिकी बोलते हैं, यानी कि विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, यही बोलते हैं फिजिक्स, भौतिकी। चलिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। भौतिकी जो दोस्तों ये दो प्रकार से होती है, एक होती है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी होती है आधुनिक भौतिकी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम चिरसम्मत भौतिकी के बारे में। किसके, चिरसम्मत भौतिकी के बारे में। एक भी क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा रेलवे में, ये गारंटी है दोस्तों। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी होती है यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें सन 1930 से पहले भौतिक के अध्ययन क्षेत्र तथा प्रतिपादित सभी सिद्धांतों का अध्ययन किया गया था, उसको ही दोस्तों चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, जो 1930 से पहले भौतिकी के अध्ययन क्षेत्र यानी कि जितने भी दोस्तों यानी कि सिद्धांत थे इनका अध्ययन किया गया था, उसको ही दोस्तों चिरसम्मत भौतिकी कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं उसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है चिरसम्मत भौतिकी, यानी कि ये क्षेत्र जो है इसका, चलिए ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चिरसम्मत भौतिकी के क्षेत्र कार्य क्षेत्र में यांत्रिकी, स्थितिकी, गति यानी कि गतिकी और तरल यांत्रिकी, वायु गतिकी, ऊष्मा गतिकी और तरंग गतिकी, प्रकाशिकी एवं विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, इसमें दोस्तों किसमें, चिरसम्मत भौतिकी में। ठीक है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, इस बात को ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला है दोस्तों आधुनिक भौतिकी। अब इसके बारे में बात की गई है, यानी ये किसको कहते थे। तो दोस्तों जो आधुनिक भौतिकी है, तो ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें 20वीं शताब्दी में किए गए प्रयोगों एवं उनकी सफलताओं पर आधारित है ये, ठीक है। इसको दोस्तों आधुनिक भौतिकी का अर्थ क्या होता है, तो अप टू डेट, अप टू डेट इसका अर्थ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भौतिकी की वह शाखा जो सापेक्षता एवं क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है एवं जिसके अंदर विकिरण व द्रव्य की द्वैध प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसको दोस्तों आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने बताया था हमारा टॉपिक क्या था, मात्रक एवं विमा, ठीक है, मात्रक एवं विमा, ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में ही बात करेंगे। इसमें से मैंने एक टॉपिक उठाया है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर जैसे बात की गई राशि के बारे में। किसी भौतिक राशि का मापन के लिए हम एक निश्चित आधारभूत मान्यता प्राप्त राशि से तुलना करते हैं। कोई भी चीज जैसे, यानी कोई भी चीज जिसे हम आंकिक मान में प्रकट कर सकें, उसे ही दोस्तों हम राशि बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो जैसे कि दोस्तों आयु, लंबाई, भार आदि, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, यानी मान में प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको ही दोस्तों राशि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो इसको राशि कहा जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों ऐसी राशियां जिनका मापन मात्रक ऐसी राशियां जिनका मापन मापक यंत्र के द्वारा किया जा सके तथा सर्वमान्य उचित आकार एवं परिमाणों का हो, और भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अगला है भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता दोस्तों, उसके मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा गला दिक्कत में है, और जैसे कि दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल होते हैं लंबाई, बल और वेग, यही क्या है दोस्तों, इसके व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है। किसके, ये हैं दोस्तों, यानी कि किसके हैं, जल्दी से बताएं, इसके हैं दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा टॉपिक, यानी कि राशि के। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों मूल भौतिक राशि, और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, मूल भौतिक राशियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या सीन है इसका। चलिए दोस्तों मूल भौतिक राशियां जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि की सहायता के स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जाता है, उसको दोस्तों मूल भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे कि द्रव्य, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा आदि, ये सभी क्या है दोस्तों स्वयं से निर्मित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में, जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित किया जाता है। जो अभी बात की गई थी मूल भौतिक राशियों के बारे में, उनके पदों में परिभाषित किया जाता है, उसे दोस्तों व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों चाल होती है, ठीक है, क्या होती है, चाल। चलिए भौतिक राशियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सदिश राशि के बारे में। पूरा कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा, क्लास को स्किप नहीं करना है, समय भले ही लग जाए, लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 100%। क्लास को दोस्तों स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सदिश राशियां होती हैं, यानी कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम एवं दिशा दोनों समाहित हों, सदिश राशियां कहलाती हैं। किसकी बात की गई है, परिणाम एवं दिशा दोनों होनी चाहिए उसके अंदर, तो वह सदिश राशियां कहलाएंगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ अभी। चलिए जैसे कि सदिश राशियां समान बीजगणित नियम का पालन तो करती नहीं है, इस बात को ध्यान कर लीजिए, ठीक है। किसका, जो समान बीजगणित होते हैं इनके नियम का कोई पालन नहीं करती हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं वेग, त्वरण, बल और संवेग, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए किसके हैं, ये सदिश राशि के हैं, ठीक है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक क्या होता है, अदिश होता है। जैसे कि दोस्तों ये होता है कार्य, क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है कार्य। जैसे कि चूंकि कार्य W इक्वल बल इंटू विस्थापन बराबर F इंटू डी,
ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वेक्टर नहीं लगाया, कोई बात नहीं, यहाँ पर वेक्टर लगा लीजिए। ये दोस्तों यहाँ पर इसको परिभाषित करते हैं। इसको किससे परिभाषित किया जाता है? वेक्टर से ही परिभाषित करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ बल एवं विस्थापन सदिश राशि हैं। ये यहाँ पर दोनों की बात की गई है, बल और विस्थापन की। तो दोस्तों ये कैसी राशि है? तो यहाँ पर बात की गई थी ना, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। यहाँ पर ये बात की गई, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बल एवं विस्थापन जो है ये दोस्तों सदिश राशि है, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पीडीएफ को, यानी कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में कराऊंगा, ठीक है। आज ये थोड़ा सा ही टॉपिक ऐड किया गया है, कल को दोस्तों मैं इसको टाइप करके पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाऊंगा, ठीक है। दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल सदिश होता है, ठीक है। कैसा होता है? सदिश होता है। जैसे कि कोणीय संवेग, ठीक है। चूंकि कोणीय संवेग एल वेक्टर इक्वल, यहाँ पर वेक्टर लगा लीजिए, एल वेक्टर इक्वल रेखीय वेग इनटू स्थिति सदिश, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों किसको किससे प्रदर्शित करेंगे? तो इन दोनों को दोस्तों रेखीय संवेग और स्थिति सदिश को हम इसको प्रदर्शित करेंगे, यानी कि पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर से, ठीक है। यहाँ पर ये वेक्टर का साइन होता है, इसको ध्यान से लगा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने लगाया नहीं, स्क्रीन सॉरी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर लगाना है आपको, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ विस्थापन स्थिति सदिश, यहाँ पर विस्थापन स्थिति सदिश है, ठीक है, एवं रेखीय संवेग सदिश हो राशि है। कैसी राशि है ये? रेखीय संवेग। विस्थापन और रेखीय संवेग जो हैं ये सदिश राशि हैं, ठीक है। कैसी हैं? सदिश राशि हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात की गई है, यहाँ पर सदिश राशि तो कंप्लीट हुई। अब देखते हैं दोस्तों अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अदिश राशियां इसको समझाऊंगा दोस्तों, ग्राफ से भी समझाऊंगा, क्लास को स्किप नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अदिश राशि किसे बोलते हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है अदिश राशियां बोलते हैं उसको। जैसे कि दोस्तों द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा और आयतन, और एक होता है दोस्तों ताप। ये सभी क्या हैं? अदिश राशि हैं। क्या हैं? अदिश राशि हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी राशि का माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको मात्रक बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मापन किसे कहते हैं? मापन। तो दोस्तों मापन का अर्थ होता है, यानी कि क्या होता है, चलिए बताते हैं। किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने पर क्रिया को मापन कहते हैं। यहाँ पर यानी कि मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मापन कहते हैं। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मूल मात्रक देखने हैं। मूल भौतिक राशियां जो होती हैं, मूल भौतिक राशियां जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, और यहाँ पर ताप है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम आदि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, और व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं, मूल राशियों के अतिरिक्त सभी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रों की सहायता से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। किसकी सहायता से? व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। किसकी सहायता से? मूल मात्रकों की सहायता से इसको प्राप्त करते हैं। चलिए, दो पूरक मूल मात्रक भी हैं। कौन कौन से हैं? तो जो निम्न प्रकार हैं, यानी कि जैसे कि रेडियम और स्टेरेडियम, ठीक है। रेडियम यानी कि तलीय कोण का मात्रक होता है। रेडियम जो होता है दोस्तों ये तलीय कोण का मात्रक होता है, इसको कोण कर लीजिए। और दोस्तों स्टेरेडियम जो होता है ये घन कोण का मात्रक होता है, ठीक है, घन कोण का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, ओनली इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ ही कराऊंगा, उसको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ग्राफ देखना है, यानी कि यहाँ पर बात की गई है एसआई के मूल मात्रक हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं दोस्तों इकाई। यहाँ पर जैसे कि दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों संख्या दे रखी है, भौतिक राशि, एसआई मात्रक, और एसआई मात्रक के लिए संकेत, यानी किसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, वह इसके बारे में बात की गई है।
जैसे कि ये जो है दोस्तों सभी ए वर्ग के हैं, यानी कि ASI के मूल मात्रक हैं। ये यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले लंबाई। लंबाई को किस में मापते हैं, तो इसको मीटर में मापते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ये मीटर होता है, ठीक है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको करते हैं किलोग्राम यानी कि केजी से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, सेकंड से, यानी कि ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर बात की जाएगी टी की, वहां पर टी से करेंगे इसको, ठीक है, टाइम से। यहां पर बात की गई है विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और इसको दोस्तों ए से प्रदर्शित किया जाता है। और ताप का क्या होता है मात्रक, केल्विन, और केल्विन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, के से। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है दोस्तों, ये होता है कैंडला, और इसको कैडमियम से प्रदर्शित करते हैं यानी कि सीडी से। पदार्थ का परमाणु क्या होता है, मतलब मात्रक, ये होता है दोस्तों पदार्थ का परमाणु का, पदार्थ का परमाणु का होता है दोस्तों मात्रक मोल। तो इसको हम मोल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल MOL से, ठीक है। तो ये दोस्तों यानी कि हमने आज ये जो भी इसमें टाइप किया था वह मैं आपको करा चुका हूं। एक बार सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली क्लास है, थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि कैसा है। तो दोस्तों सभी साथी कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और ये जरूर बताना है आपको कि ऐसे ही क्लास कराई जाए या दोस्तों ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराऊं, आपके हाथ में है, ठीक है। जैसा कमेंट करोगे मैं वैसे ही क्लास को कराऊंगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।